हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा के जो नई भर्ती 1275 पोस्ट की आया है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया। यह जो 30 प्रैक्टिस में से हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। आज हम आपको सेट नंबर 16 का डिस्कशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 16। देखने से पहले पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सा धर्म है जिसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। शिंटोइज्म जो धर्म है इसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह धर्म का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध जो है वो जापान से है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी। बताना आपको कि भारत की महारानी के रूप में महारानी विक्टोरिया ये उपाधि कब धारण की थी। तो यह जो धारण की थी 1877 ईस्वी में की थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार के आयोजन किया गया था, उसी में ये भारत की महारानी का दर्जा इन्हें दिया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह दिल्ली दरबार का आयोजन कौन किया था, तो यह लॉर्ड लीटन द्वारा किया गया था। वही महारानी जो थी महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की महारानी घोषित उसी में किया गया था, जो कि उन्हीं को विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि भी दिया गया था। वही भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा महारानी विक्टोरिया की शासन भारत पर प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ हो गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। बताना आपको कि ओलंपिक ध्वज का पृष्ठभूमि रंग क्या है। तो इसका जो पृष्ठभूमि रंग जो है यह आपको सफेद है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम यह कब फहराया गया था। तो यह जो फहराया गया था 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आइलैंड ऑफ पर्ल कहा जाता है। बताना आपको कि आइलैंड ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है बहरीन को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के किसे कहा जाता है। तो लैंड्स ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स जो है यह थाईलैंड को कहा जाता है। यहाँ थाईलैंड था, इसे क्या कहा जाता है। तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट जो कि सफेद हाथियों का देश जो है इन्हें कहा जाता है। वही दिया गया यहाँ जापान। जापान को क्या कहा जाता है। तो जापान को सूर्योदय का देश माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि हेरिंग पोंड डैश को कहा जाता है। बताना आपको कि हेरिंग पोंड जो है वह किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि डच ऑफ ईस्ट इंडीज कहाँ है। बताना आपको कि डच ऑफ ईस्ट इंडीज कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है यह इंडोनेशिया में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया द गार्डेनर पुस्तक लेखक कौन है। बताना आपको कि द गार्डेनर पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया। बताना आपको कि 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था जॉन एल बेयर्ड द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन किसका खोज किए थे। तो यह जो खोज किए थे यह परमाणु की खोज किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन थे। बताना आपको कि जो न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका में है उसका वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार जो थे यह मिरोनी याभास्की थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ताजमहल जो बनाया गया था भारत में, जो ताजमहल है उसका वास्तुकार कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। वही संसद भवन जो भारत में उसके वास्तुकार कौन थे। तो उसके वास्तुकार जो थे हर्बर्ट बेकर थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है। बताना आपको कि सबीना एयरलाइंस जो है यह किस देश की सेवा है। तो यह जो सेवा जो है वो बेल्जियम का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इजराइल का विमान सेवा कौन सा है। तो इजराइल का जो विमान सेवा है इसे ELLL कहा जाता है, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा जापान का कौन सा विमान सेवा है। तो जापान का जो विमान सेवा है उसे एयरलाइंस कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जापान एयरलाइंस उसे कहा जाता है। वही भी यहाँ दिया गया म्यांमार। तो म्यांमार का जो विमान सेवा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि AK-47 का आविष्कार किसने किया। बताना आपको कि AK-47 जो है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था।
यह जो किया गया था वो मिखाइल क्वासिनकोव को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इनके द्वारा AK-47 का आविष्कार कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1947 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कौन सा वह रेखा है उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है जहां सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान उगता नहीं है। तो यह जो हो जाएगा यह आर्कटिक वृत्त पर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना जाता है, वही दक्षिणी में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो यह जो होता है 21 जून को होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विश्वतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है। बताना आपको कि विश्वतीय वन जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है अमेजन बेसिन में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। बताना आपको इसमें से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का एक कौन सा नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला देगा अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग, जो कि है। अगला है चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा रगड़ना, जो कि ये भी है। आगे देख लेते हैं मृदा का अनबूझे चूने द्वारा उपचार, जो कि ये भी है। तथा अगला देगा आयरन पर जिंक की परत जमना, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसका नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा। बताना आपको कि जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा था, तो यह जो रखा गया था वो ओपेडियन के द्वारा रखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी होता है। बताना आपको कि दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो होती है उसे बढ़ाने के लिए फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी जो हो जाएगा आंख के लेंस की कम करनी चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब क्या होगा। तो यदि एक वस्तु एक वृत्त का जब चक्कर लगाती है तो तब जो होता है गति बढ़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति जो होता है वृत्त गति कहते हैं। वही वृत्त गति में दिशा में अनंत बार परिवर्तन होता है, जिसके कारण वृत्तीय पथ पर गति में वेग निरंतर बदलता रहता है और चाल जो होता है वो नियत रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पदार्थ के अणु भार की गणना की जा सकती है माप कर। बताना आपको कि पदार्थ की अणु भार जो है उसकी गणना की जा सकती है क्या माप कर, तो यह जो किया जा सकता है यह वाष्प घनत्व माप कर किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है। बताना आपको कौन सा विकल्प है जो धातुओं के पिघलने के तापमान को बढ़ता क्रम दर्शाता है, तो यह जो दर्शाता है वह पारा है, उसके बाद अल्मुनियम, तब तांबा, उसके बाद लोहा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है। तो यह जो प्रयोग जो होता है यह आपको घोल को कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह मोलिस परीक्षण का रासायनिक परीक्षण है, जो कि इसमें एक दिए गए खाद्य नमूने के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़ा जाता है। यदि यह कार्बोहाइड्रेट है तो पहले एल्डिहाइड और अंत में लाल गुलाबी अपक्षय देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। बताना आपको कि टेबल साल्ट जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही टेबल साल्ट का निर्माण जो है समुद्री जल के वाष्पीकरण से होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया स्तनपायी जीवों में निषेचन गर्भधान कहाँ होता है। बताना आपको कि स्तनपायी जो जीव होते हैं उसमें निषेचन जो होता है वो कहाँ पर होता है, यह जो होता है वो डिम्बवाहिनी नली में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह क्या होता है, तो नर युगम और मादा युगम के समुंगम से निषेचन कहते हैं। वही गर्भधारण हेतु निम्न उपयुक्त परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अंडावाहिनी और गर्भाशय सृजन और संक्रमण से मुक्त हो तब हो सकता है। वही ऋतुस्रावन के 14वें दिन के आसपास 11वें से 18वें दिन के अंदर संभोग अनिवार्य रूप से हो तथा वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या समान रूप से उपस्थित हो। तो इसका जो मुख्य कारण यही सब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डायफ्राम किसके सहायक होता है। बताना आपको कि डायफ्राम जो होता है वो किसके सहायक होता है, यह जो सहायक होता है वो श्वसन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन को अंतः ग्रहण करने का काम श्वसन तंत्र करता है
जो कि मनुष्यों में सांस लेने की दर जो होता है 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। वही सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिली वायु फेफड़े में हर समय भरी हो रहती है, जिसे फेफड़े की क्रियात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि इंग्लैंड के दौरा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बताना आपको कि इंग्लैंड के दौरा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यह जो प्रथम भारतीय जो थे राजा राम मोहन राय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है, तो यह जो माना जाता है राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। इन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको डाक दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ 5 अप्रैल दिया गया। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल मेरी टाइम दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था। बताना आपको कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया था। तो यह जो किया गया था वो नवंबर 1972 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय पशु जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियायस है, याद रखिएगा। तथा वही राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है उसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम जो है यह आपको नेलम्बो न्यूलिसिफेरा है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया, भारत की राष्ट्रीय गान के लघु रूप को गाने की अवधि होती है। तो यह जो गाने की अवधि होता है 20 सेकेंड की होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितना होता है। तो इसकी अवधि जो होता है 52 सेकेंड लगता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि 13 जुलाई 1977 से भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था, जो कि 1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया, जो कि पश्चात इस पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे विभूषित किया गया था। तो यह जो विभूषित किया गया था यह मदर टेरेसा को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कौन सी नृत्य गरीबों की कथकली कही जाती है। बताना आपको गरीबों का कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है ओटम थुल्लन को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ दिया गया मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तथा यहाँ दिया गया यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है, यह जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। आगे देख लेते हैं दिया गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया गया ऐतिहासिक स्मारक दिया गया और इधर स्थान दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया गया सुखद निवास। सुखद निवास जो है यह आपको बूंदी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा उमेद भवन। उमेद भवन जो हो जाएगा यह जोधपुर में, तो इसका 1 हो जाएगा। अगला देगा चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर जो है यह बेलूर में स्थित है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा मान मंदिर। मान मंदिर जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा ग्वालियर में, तो यह जो हो जाएगा आपको यह 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देगा चश्मा शाही। चश्मा शाही जो है यह जम्मू कश्मीर में है, तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा 2 1 4 3 5, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई। बताना आपको कि भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो करवाया गया था लॉर्ड बेंटिंग द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्म किसे माना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता जो है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्म लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। वही फारसी के स्थान पर 7 मार्च 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी के राजभाषा घोषित किया था। वही लॉर्ड ऑकलैंड जो थे ये सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मराठा शासन ने आरंभिक दर्शकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी। तो सर्वाधिक प्रचलित इकाई जो थी यह आपको काठी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया मार्च 1784 में मंगलौर की संधि किसके प्रभाव में हुआ था। बताना आपको जो मंगलौर की संधि 1784 मार्च में हुआ था वह किसके प्रभाव में हुआ था। यह जो हुआ था लॉर्ड मार्काटेन के काल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही मंगलौर की संधि जो हुआ था यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। वही द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था, जो कि इसका समापन जो है मंगलौर की संधि के द्वारा हुआ था।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा के अंतर्गत बौद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था। बताना आपको कि जो बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा जो है इसके अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का नाम क्या था। तो यह जो नाम जो था यह आपको हो जाएगा तारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन है। बताना आपको कुमार संभवम जो पुस्तक है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो है कालिदास द्वारा एक लिखी पुस्तक है, जो कि इसमें किसके जन्म का वर्णन किया गया है। यह जो किया गया है कार्तिकीय के जन्म का वर्णन किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसका कथन क्या दिया गया है। तो दिया गया गुरु नानक का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, जो कि गलत दिया गया है। यह कब हुआ था। तो 1459 ईस्वी में हुआ था, 69 ईस्वी में हुआ था। तथा आगे दिया गया कि अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने करवाए थे, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया कि फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखी गई थी, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है शीशगंज गुरुद्वारे 5वें गुरु स्मारक है, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया। तो इसमें कथन जो सत्य दिया गया 2 और 3 दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में सूची को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो सूची 1 सूची 2 दिया गया है। तो दिया गया आईपीसी का निर्माण। आईपीसी का निर्माण जो है यह आपको मैकाले, जो कि सही है। अगला दिया गया अंग्रेजी शिक्षा के जनक मैकाले, जो कि ये भी सही है। अगला आईपीसी को लागू डलहौजी, जो कि गलत दिया गया है। आगे दिया गया इल्बर्ट बिल, जो कि रिपन, जो कि सही है। तो इसमें गलत ही बताना था। तो इसका गलत जो हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किस सुल्तान के पास थे। बताना आपको कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास जो थे वो किस सुल्तान के पास थे। यह जो सर्वाधिक जो थे फिरोज शाह तुगलक के पास थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के मध्य मतभेद चरम पर पहुंच गया था। तो यह जो मतभेद पहुंचा था चरम पे वह औरंगजेब के काल में पहुंचा था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही मुगल और मराठों का सर्वप्रथम संघर्ष कब हुआ था। तो यह जो संघर्ष था 1657 ईस्वी में हुआ था, जब शिवाजी बीजापुर की ओर से मुगलों के विरोध में युद्ध लड़ रहे थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तराधिकारी की लड़ाई में भाग लेने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर की संधि किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। तो यह जो प्रतिपादन किया गया था वह अश्वघोष द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैन दर्शन किसमें संबंधित है। बताना आपको कि जैन दर्शन जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो है वो सांख्य दर्शन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। बताना आपको कि तिरुचिरापल्ली जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो स्थित है वह कावेरी नदी के किनारे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है। तो विजयवाड़ा जो है वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि भारत का प्रथम नाभिकीय षड्यंत्र का क्या नाम है। बताना आपको कि भारत का प्रथम नाभिकीय षड्यंत्र का नाम क्या है। यह जो नाम जो हो जाएगा अप्सरा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह जो किया गया था यह आपको लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गीतांजलि एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है। बताना आपको गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वह किसके किसके बीच में चलती है। यह जो चलती है हावड़ा से जम्मू के बीच में चलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की सबसे लंबी यात्रा करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो यह जो हो जाएगा आपको विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, अनुच्छेद दिया गया है और विषय दिया गया है। तो दोनों को मिलान करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 का जो संबंध है वो न्यायालय के नियम से है। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 जो है उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है। तो यह जो हो जाएगा यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 जो है यह अभिलेख न्यायालय से है। तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 1 4 3 जो किस में दिया गया। तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहना है। इस कारण समानतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में
कहाँ पर फोकस होगा। तो यह जो फोकस जो हो जाएगा यह आपको दृष्टि पटल के सामने होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। तो इसका जो मुख्य जो अंतर है यह आपको विदेशों से प्राप्त निव्वल आय का अंतर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी। बताना है आपको कि मनुष्य के रुधिर में जो शर्करा की मात्रा जो होता है सर्वाधिक कब हो जाएगा। तो यह जो सर्वाधिक हो जाएगा भोजन के तुरंत बाद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन थी। बताना है आपको कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। यह जो प्रथम महिला जो थी लीला सेठ थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह किस राज्य की बनी थी। यह जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी थी। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी। यह जो बनी थी अन्ना चांडी बनी थी। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि अमोनिया क्लोराइड का घोल है। बताना आपको कि अमोनिया क्लोराइड का घोल इसमें कौन सा है। यह जो हो जाएगा आपको नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अमोनिया क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान जो होता है 4.5 से 6 के मध्य होता है, जो कि यह अम्लीय व्यवहार करता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि अम्ल जो होता है लिटमस को कैसा कर देता है। तो अम्ल जो होता है लिटमस को लाल कर देता है। वही क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। बताना आपको जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। यह जो किया गया था कुल 14 पार्टी को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकसभा जो है सदन का उच्च सदन है या निम्न सदन। तो यह जो है लोकसभा जो होता है सदन का संसद का निम्न सदन होता है। वही लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकसभा जो है उसका 5 साल होता है। तो राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का जो होता है वो अस्थायी सदन होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। उसके सदस्य के कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर जाएगा। इसके पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। बताना आपको कि प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यह जो प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई थे। इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बताना आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। यह जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो यह जो हुआ था यह 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया स्वराज की गंध से डैश मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन जो था यह आपको महात्मा गांधी का था। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो यह जो निर्वाचित जो हुए थे यह हरिपुरा अधिवेशन में हुए थे। इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे यह हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था। तो यह जो अधिवेशन था 1938 में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ये 1939 में जो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था वह कब हुआ था। यह सुभाष चंद्र बोस उसमें जीते थे, जो कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जीते थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ था। तो यह जो आयोजित हुआ था यह बांकीपुर में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे। तो यह जो पहुंचे थे यह आपको जियाउद्दीन के नाम से पहुंचे थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन के नाम से मूक बधिर पठान के भेष में दिल्ली से पेशावर जनवरी 1941 में पहुंचे थे।
वही सुभाष चंद्र बोस दिल्ली से पेशावर फ्रंटियर मेल से गए थे। याद रखिए किस मेल से गए थे? तो फ्रंटियर मेल से गए थे। जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु जो थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो यह जो अवशेष मिला है यह पहला दिया गया लौरिया ऑरेंज चंपारण से जो कि मिला है। अगला दिया गया कि लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से जो कि यहाँ से भी मिला है। अगला रामपुरवा जो चंपारण में, यहाँ से तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? बताना आपको भूमध्य सागर क्षेत्र जो है उसमें भारी वर्षा कब होता है? तो यह जो होता है शीत ऋतु में होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रण करता है? तो यह जो नियंत्रण करता है यह आपको हो जाएगा फेमा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह फेमा का पूरा नाम क्या है? तो फेमा का पूरा नाम जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है यह फेरा का पूरा नाम होता है। जो कि यह फेरा एक्ट कब बना था? तो यह जो बना था 1999 में बना था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय आय के अनुमान करने वाला अभिकरण कौन सा है? तो यह जो अभिकरण जो हो जाएगा NSO हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। NSO क्या होता है? तो सांख्यिकी और एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो कि 2005 में यह बना था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि बहुचर्चित रहे प्रोडिटी लकड़वाला फॉर्मूले किस संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध जो है यह आपको हो जाएगा निर्धारणता रेखा के निर्धारण से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो कि रुधिर सीरम के नाम से जानते हैं उसका अध्ययन को कहते हैं। तो इसका अध्ययन को कहा जाता है यह सेरोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? बताना आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किस पर आधारित है? तो यह जो आधारित है परमाणु क्रमांक पे आधारित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि आदित्य का ब्लड ग्रुप बी है वह हर वर्ष रक्तदान करता है और उसका रक्त जो है निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? तो यह जो चढ़ाया जा सकता है बी माइनस को, बी प्लस को, AB माइनस को, AB प्लस को, ये चारों को चढ़ाया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो यह जो करता है यह आपको सुरक्षा परिषद में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है? तो यह जो अपनाया गया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो यह जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 243H में किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है यह आपको उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना आपको कांडला जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रसिद्ध है यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। बताना आपको कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 14 जुलाई 1967 में किया गया था। जो कि वर्तमान में इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया टाइफाइड और कलरा विशिष्ट उदाहरण है। बताना आपको कि टाइफाइड रोग और कलरा रोग जो होता है वह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण जो है यह आपको जल और जन्य रोग के कारण। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है नर सेक्स हार्मोन है। बताना आपको इसमें नर सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा आपको यह एड्रोजन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है। बताना आपको कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, जिसे शॉर्ट में UNEP कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? बताना आपको कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था रॉबर्ट ओवेन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल अंडर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो लिखा गया है वह एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, INS तारमुंगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो यह जो स्थानांतरित किया गया है यह आपको मालदीव में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो यह जो पदक जीते हैं यह आपको तिरोत्तम सेन जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 6 जून 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल प्रशिक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम क्या है? इसका जो नाम है वरुणा वस्त्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला महानिर्देशक एमी पोप किस देश की है? तो यह जो इनका जो है अमेरिका की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1951 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को किस नाम से जाना जाता है? यह जो अभियान जो चलाया गया किस नाम से चलाया गया? तो यह ऑपरेशन दोस्त के नाम से चलाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मई 2023 में प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह जो किया गया है यह चीन ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों के द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया वह अमेरिका और UK के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत और किस देश के बीच स्थित डॉकी लैंड पोर्ट के उद्घाटन मई 2023 में किया गया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वह बांग्लादेश में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस देश ने जून 2023 में शारीरिक संबंध हेतु सहमति की आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया है? तो यह जो 16 वर्ष किया गया है यह आपको हो जाएगा जापान ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के SATRAI-1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो यह जो उपग्रह लॉन्च किया गया है यह इंडोनेशिया द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2023 में गूगल ने किस नाम से एक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह आपको बार्ड द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ADT बेस्ट अवार्ड्स 2023 किस कंपनी ने जीता है? बताना आपको कि ADT बेस्ट अवार्ड जो 2023 दिया गया है वह किस कंपनी को दिया गया है? तो यह जो दिया गया है यह NTPC को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस देश ने तेज गेंदबाज बहाव रियाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह जो लिए हैं यह रहने वाले पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह UK के साथ मिलकर किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो यह जो कप जीते हैं यह आपको हो जाएगा भारत A टीम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन जो किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किए थे। आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।